इसका बहुत ख्याल रखें। जो भाई भी अगर कंपनी पे काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर पे काम कर रहे हैं, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि भाई इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। आईडी सब चलती है, लेकिन क्या होता है, हाँ समटाइम्स कभी कभार मतलब कंपनी की तरफ से कोई अपडेट आ जाती है, तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जब तक अगर आप सही तरीके से काम नहीं करेंगे ना, तो आपकी आईडीज बंद होती रहेंगी और आपको ये इशू फेस होता रहेगा। देखिए भाई, जितने भी यहाँ पे मेरे लोग हैं जो न्यू है, तो उनको काफ़ी आइडिया नहीं होता, उनको पता नहीं चलता कि यहाँ पे काम कैसे करना होता है। आपने जो भी ऑर्डर करना होता है, इसी तरीके से काम करें, आपको ना किसी आईडी का इश्यू बनेगा, आपसे कटिंग नहीं होगी, सम टाइम पेनल्टी भी मिल जाती है। इस तरह निंजा में भी है। निंजा में भी अगर आपने ऑर्डर को डिलीवर नहीं कर दिया और आपने उस टाइमिंग में, क्योंकि वो जो टाइमिंग होती है, आपने उसमें पूरा नहीं किया, तो फिर निंजा वाली कंपनी आपसे 35 रियाल वो डिडक्शन करेंगे, कभी 50, वो डिपेंड ऑन ऑर्डर। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिए भाई। हंगर पे काम कर रहे हो, ट्रियो पे काम कर रहे हो, जिसमें भी काम कर रहे हो, यहाँ पे अगर आप काम कर रहे हैं भाई, तो सही तरीके से काम करें। ऑर्डर को पिक करें, कभी भी उसमें दो नंबरी मत करें, क्योंकि वो ऑनलाइन सर्च करते हैं, ऑनलाइन आपको देखते हैं, क्योंकि उनको हर टाइमिंग का पता होता है। अगर आपने उसमें थोड़ी सी हेराफेरी की और आपने कुछ जो है ना उसको करने की कोशिश की, तो वो आपको पेनल्टी भी लगा देगी, आपको वॉलेट में माइनस भी आ जाएगा, वो आईडी भी बैन कर देंगे। आपको पता है कि आईडी किस तरह मिलती है, कितनी मुश्किल से मिल जाती है। तो भाई इस चीज़ का ख्याल रखें, आप आए कमाने के लिए, तो कभी भी ऐसी गलती मत करें, ना कस्टमर के साथ मिसबिहेव करें, क्योंकि कस्टमर का भी कंप्लेंट बड़ा मैटर करता है। अगर कस्टमर ने आपके अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट कर दिया, तब भी आपकी आईडी बंद हो जाती है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें भाई। मैं यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन मेरे साथ हुआ भी है, मैं जब शेफ से काम करता था भाई, ठीक है, शेफ से मैं काम करता था, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि मुझसे क्या हो गया था। केक बिल्कुल सही था, लेकिन जब मैं पकड़ा रहा था, शायद मुझसे या आई डोंट नो, या उस कस्टमर से हो गया था, लेकिन जब बाद में उन्होंने पिक्चर सेंड किया था, मैं मुझसे पेनल्टी आ गई थी, तकरीबन 150 रियाल की मुझसे पेनल्टी उन्होंने ले लिया था। तो जब मैंने देखा कि क्या वजह है, उन्होंने मुझे रीज़न सेंड कर दिया कि जो केक था वो ख़राब हुआ था, मतलब उसमें थोड़ी सी वो आई थी, वो ख़राब हुआ था। तो भाई इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि जो भी ऑर्डर आप उसको डिलीवर कर रहे हैं, उसको सही तरीके से डिलीवर करें। अगर उसके साथ समटाइम्स आप मैकडोनल्ड्स से जाते हैं, तो बर्गर और पेप्सी होता है, तो पेप्सी आपसे स्पॉइल ना हो,